डिजिटल दुनिया में एक नया सॉफ्टवेयर आया है। इसकी आजकल खूब चर्चा हो रही है। ये सॉफ्टवेयर आपके बच्चों का होमवर्क कर सकता है, आपके लिए निबंध और कविताएं लिख सकता है, आपके ऑफिस का काम कर सकता है, आपकी नई कंपनी का नाम रख सकता है और ये बता सकता है कि आपको क्या बिजनेस करना चाहिए। इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चैट जीपीटी नाम दिया गया है, जो एक तरीके का चैटबॉट है। और चैटबॉट को भविष्य का इंटरनेट सर्च इंजन भी कहते हैं। चैटबॉट दो शब्दों से मिलकर बना है, चैट और बॉट। इसमें चैट का मतलब है किसी से बातचीत करना और बॉट का मतलब है रोबोट। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर या रोबोटिक एप्लीकेशन है जिससे आप बात कर सकते हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सरल शब्दों में कहें तो आप इस एप्लीकेशन को एक रोबोट मान सकते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मानवीय संवेदनाएं डाली गई। उसमें दुनिया भर का ज्ञान डाला गया है और उसे इस तरह से तैयार किया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि यह आपका मेंटोर है या आपके परिवार का सदस्य है, जो आपसे बातचीत भी करेगा और आपके सवालों के जवाब भी देगा। इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कंपनी ने विकसित किया है। इस प्रोजेक्ट में टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने खास तौर पर वर्ष 2019 में $1 बिलियन का निवेश किया था, जो भारतीय रुपयों में आज के हिसाब से 8,278 करोड़ रुपए होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यह टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई नाम की कंपनी ने मिलकर विकसित की है। और अभी इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप ही लॉन्च हुआ है। प्रोटोटाइप का मतलब यह है कि अभी इस एप्लीकेशन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, लेकिन कंपनी ने इसे लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है ताकि वो इस एप्लीकेशन में मौजूद और खामियों का पता लगा सके और फिर फाइनल प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके। ये चैटबॉट आपके कई काम कर सकता है, जैसे ये आपके लिए किसी भी विषय पर कोई निबंध या लेख लिख सकता है, आपके बच्चों का होमवर्क कर सकता है और आपके लिए पीपीटी भी बना सकता है। आपके दफ्तर में काम की आपकी मदद कर सकती है। इसके अलावा ये आपको एक अच्छे दोस्त की तरह नए आइडियाज और सलाह भी दे सकता है। उदाहरण के लिए आज अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो आइडियाज के लिए भी इसकी मदद ले सकता है। जैसे अगर आप इस चैटबॉट को ये बताएंगे कि किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, आपने कहां तक पढ़ाई की है, आपके पास निवेश के लिए कितना पैसा है, तो ये एप्लीकेशन आपको ये बता सकता है कि कौन सा बिजनेस करना आपके लिए सही होगा। ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, इसलिए ऐसा दावा है कि ये सॉफ्टवेयर सही और गलत में भी फर्क कर सकता है। यानी ये ऐसे किसी भी अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है जो गलत हो और ये उसका जवाब देने में भी इनकार कर सकता है। इसे विकसित करने वाली कंपनी का कहना है कि भविष्य में ये चैटबॉट मौजूदा इंटरनेट सर्च इंजन की जगह ले सकता है। इस सॉफ्टवेयर पर अलग अलग देशों में प्रतिबंध लगाने शुरू हो गए हैं। जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क के सभी स्कूलों ने इस सॉफ्टवेयर पर यह कहते हुए बैन लगा दिया कि यह टेक्नोलॉजी बच्चों को नकल करना सिखा रही है और इससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता और उनके सोचने समझने का तरीका भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा चीन ने भी कहा है कि वो अपने देश में इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे। और अगर आप देखेंगे तो असल में इस टेक्नोलॉजी के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। जैसे ये टेक्नोलॉजी इंसानों की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता समाप्त कर सकती है। दूसरी बात, इससे आप परिश्रम करना भूल जाएंगे। तीसरा, बच्चे अगर इस टेक्नोलॉजी से होमवर्क करवाएंगे और विषयों को समझने नहीं तो इससे उनका बौद्धिक विकास भी नहीं होगा। चौथा, ये टेक्नोलॉजी अपने दिए उत्तर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होती है और इसे ऐसा लगता है कि ये गलत जवाब दे ही नहीं सकती, जबकि हकीकत ये है कि ये टेक्नोलॉजी भी अपने जवाबों में निरर्थक हो सकती है। लेकिन अगर आप इसे सही मानते हैं तो आप इसकी गलत विवेचनाओं और बातों पर भी विश्वास कर लें। पांचवा, ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम करके आंकती है और इंसानों को खुद पर निर्भर बनाती है। यानी चैट जीपीटी भविष्य में गूगल का स्थान ले सकता है। इसके अलावा हमारे काफी रोजमर्रा के काम को आसान कर सकता है।